This video is all about affirmations. Affirmations क्या है, affirmations क्यों करनी चाहिए है, affirmations कैसे करते हैं और affirmations करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए है। Affirmations ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम डेली बेसिस पे लिखते हैं, पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं और हम उन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं टू इंड्यूस पॉजिटिव थॉट्स इन आवर माइंड। जब हम डेली बेसिस पे पॉजिटिव थॉट्स को इंड्यूस करते हैं अपने माइंड में, जब हम डेली बेसिस पे पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं तो हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारी थॉट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो स्लोली हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। एफर्मेशंस न सिर्फ हमारी मेंटल इमोशनल स्टेट को स्टेबल करती हैं और पॉजिटिव रखती हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नए पॉजिटिव बिलीव्स भी बनाती हैं। एफर्मेशंस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कि आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं डेली बेसिस पे और आप उन्हें पढ़ सकते हैं इतनी ऊंची आवाज़ में कि आपको खुद आवाज़ आ जाए, या फिर आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को सोच सकते हैं। और तीसरा जो वे है वो ये है कि आप एफर्मेशंस को सुन सकते हैं। एफर्मेशंस रिकॉर्डेड आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप अपनी आवाज़ में एफर्मेशंस को रिकॉर्ड करें और उन्हें डेली बेसिस के ऊपर सुनें। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, जो भी आपको सूट करता है आप एफर्मेशंस उस वे में कर सकते हैं। एफर्मेशंस करने का बेहतरीन टाइम है रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के फ़ौरन बाद, क्योंकि उस वक्त हमारी ब्रेन वेव्स थीटा होती हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप जो कुछ भी उस वक्त इंड्यूस करेंगे अपने माइंड में, जो भी आप सुनेंगे, जो भी आप बोलेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होता जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कितना टाइम लगेगा रीप्रोग्राम होने में, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह के बिलीव्स पड़े हुए हैं। लेकिन आमतौर पे 2 से 4 हफ्ते लगते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने में। एफर्मेशंस के बारे में आपने 2 बातों का बहुत ख्याल रखना है। पहली बात ये कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी ऐसी थॉट को या आइडिया को बिलीव नहीं बनाता जिसको हमारी कॉन्शियस थिंकिंग रिजेक्ट कर दे। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप फाइनेंशियली ब्रोक हैं, आप कर्जदार हैं और आप अपने आप से कहते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी कॉन्शियस थिंकिंग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो उसे रिजेक्ट कर देगी। सो एफर्मेशंस का बेस्ट टाइम तब होता है जब हमारी लाइफ नॉर्मल जा रही होती है। तब टाइम होता है कि हम अपने आप को राइज करें, हम अपने आप को मजबूत करें, हम नए पावरफुल बिलीव्स बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बीमार हैं तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, जिम नहीं। जिम आप तब जाएंगे जब आप नॉर्मल होंगे। सो जब हम क्राइसिस में होते हैं वो टाइम रिकवरी का होता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके एफर्मेशंस किसी भी सिचुएशन में आपके लिए वर्कआउट करें, तो उसके लिए आपको अपनी एफर्मेशंस को इस तरीके से लिखना है कि आपका कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करे। जैसे कि बजाय ये बात कहने के कि मैं अमीर हूँ, आप ये बात कह सकते हैं कि मेरे माली हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। और एफर्मेशंस लिखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपकी स्टेटमेंट्स में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये एफर्मेशन नहीं लिख सकते कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर आपने 2 नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर लिए, नहीं और बीमारी। सो आप ये लिख सकते हैं कि मैं पूरी तरह सेहतमंद हूँ। और कुछ और एफर्मेशंस ये हो सकती हैं, मैं खूबसूरत हूँ, मैं पुरअतमाद हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पुरसुकून हूँ, मैं परवरदिगार की शुक्रगुजार हूँ। तकरीबन 2 साल से मैं डेली एफर्मेशंस कर रही हूँ और मेरी एफर्मेशंस की प्रैक्टिस ये है कि मैं एक नोटपैड अपने बेड साइड टेबल पे रखती हूँ और रोज़ रात को सोने से पहले उसके अंदर मैं एफर्मेशंस लिखती हूँ। एफर्मेशंस ने मेरी पर्सनैलिटी को टोटली रीशेप किया है। जिस तरीके से मैं अब फील करती हूँ, जिस तरीके से मैं अब खुद को देखती हूँ,
इसमें एफर्मेशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपने अभी तक एफर्मेशंस को ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ ट्राई देम आउट एंड यू विल सी द डिफरेंस। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दिया है उन एफर्मेशंस का जो मैंने खुद के लिए रिकॉर्ड की हैं और मैं खुद सुनती हूँ। अगर आप उन एफर्मेशंस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं।